हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपके सामने एक नया वर्ड आया है। नया वर्ड क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन, ये एक नया वर्ड आया है। इनको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है कैसा? FR to R, मतलब आपका डोमेन भी R है और रेंज भी आपका R दे रखा है। गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x दे रखा है। इसी को बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कभी x या कोई सी वैल्यू आ जाती है तो उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको बताना ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है R to R में, वो क्या है? इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ना ही वो वन वन है और ना ही ऑन टू है। अब वन वन और ऑन टू कैसे निकालते हैं? ये कंडीशंस आपको दे रहे कि वन वन की x1 और x2 वैल्यू लेते हैं डोमेन में से। जैसे ये डोमेन R है, R बोले तो रियल नंबर, सच डेट fx1 और fx2 का भी इक्वल है तो x1 और x2 ने भी इक्वल होना चाहिए। और फिर ऑन टू प्रूव करने के लिए कंडीशंस का यूज करते हैं। और एवरी y कहाँ से लेते हैं? कोर डोमेन में से। तो जो भी y लेंगे तो उस केस में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन डोमेन, तो उसके अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू जो आएगी उसने डोमेन के अंदर होना चाहिए। जब हो रही है तो वो इस टाइप से होना चाहिए, सच दैट fx इज इक्वल टू y, ऐसा होना चाहिए। और एक दूसरा तरीका बताया था आपको कि रेंज और को डोमेन इक्वल आ जाते हैं, तब भी वो क्या रहता है? ऑन टू रहता है। ये सब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है और यहाँ पे आपको बताया गया है वियर, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर समझते ना? यहाँ पे इंटीजर भी आ रहा है तो इंटीजर कब समझते हैं? इंटीजर क्या होता है? जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस टाइप से चलता है। तो ये सब क्या है? इंटीजर्स है। तो उन्होंने बोला है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा क्या बताएगा? लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स के इक्वल बताएगा आपको इस वैल्यू का भी, एक्स से कब छोटी है या उसके इक्वल है तो वो वैल्यू किसको डिनोट करेगा? एक्स को डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल से आप समझते, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा 1.2, तो 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट नाम से ही स्पष्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1.2 है, तो ये हमेशा किसको लेगा? 2 को लेगा। 1.2 बोले तो ग्रेटेस्ट 1.2 किसकी ओर जाएगा? 2 की ओर जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेगा। जैसे मैंने लिखा 1.9 लिखा, तब भी ये क्या लेगा? 2 लेगा, क्योंकि 1 के साथ में 1 से ऊपर डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगी उसको वो 2 डिनोट करेगा, 2 लेगा। जैसे मैंने लिखा 3.5, तो ये इसको क्या लेगा बताइए? 4, क्या लेगा? 4। 3.5, 3 से ग्रेटर वैल्यू 4 लेगा। 3 में आप कुछ भी पॉइंट के बाद में कुछ भी ऐड करो, कितना आएगा? जैसे मैंने लिखा 3.8 लिखा, ये भी वैल्यू कितनी लेगा? 4। जैसे और वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा 8.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये वैल्यू क्या बताएगा? 9। ये वैल्यू क्या बताएगा? 9। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर वैल्यू देता है, ये देखो ये क्या है? इंटीजर। 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 ऐसा माइनस में ले सकते हैं। जैसे माइनस में मैंने लिया 7 माइनस 7.4, तो ये ग्रेटर वैल्यू लेगा। ग्रेटर वैल्यू क्या लेगा? ग्रेटर वैल्यू क्या लेगा? -7। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 था, आपने 4 लिखा, 1.2 था तो यहाँ पे 2 लिखा, 1.9 था 2 लिखा, यहाँ पर जब 7.4 है तो आपको 8 लिखना था। नहीं, अब 8 लिखूंगा, माइनस का 8 लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? छोटी वैल्यू हो जाएगी। माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है ना, माइनस में। तो ये वैल्यू किसको डिनोट करेगा? -7 को डिनोट करेगा माइनस में। जैसे यहाँ पे और मैंने लिखा, जैसे 5 पॉइंट माइनस में 5.9 लिखा,
तब बताइए ये वैल्यू क्या डिनोट करेगा, -5 को डिनोट करेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत होती है कि ये हमेशा बड़ी वैल्यू को लेता है। किसको लेता है, बड़ी वैल्यू को लेगा। तो यहीं पर आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ये सब सारी चीजें आपको बताना है, ऑन टू है या नहीं है। प्रूव करना है कि वो नहीं 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 1। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या देखेंगे 1 1 1 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब 1 1 के लिए आपको कंडीशन पता है, 1 1 की कंडीशन ये होती है, तो दो वैल्यू कोई सी भी आप ले लो। इसको भैया जनरलाइज फॉर्म से नहीं करेंगे, इसको जनरलाइज फॉर्म से नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या आपको दे रखा है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हम देखेंगे। गिवन में आपको दे रखा है एफ R to R और आपको फंक्शन दे रखा है। गिवन फंक्शन R to R गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आपको दे रखा है, ये गिवन है। अब आपको इसके बाद में क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1 1। क्या प्रूव करना है 1 1 1 1। अब 1 1 की कहानी तो वैसे आपको पता ही है कि 1 1 की कहानी ये होती है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, फिर भले ही हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब डोमेन यहाँ पे क्या है, R है। x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन बोले तो R है, ये वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन आपका क्या है, R है। सच डेट इस टाइप से होना चाहिए कि आपका जो आप वैल्यू fx1 रखोगे और fx2 का भी इक्वल होती है, तो आपका उस केस में x1 इज इक्वल टू x2 भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x1 और x2 की वैल्यू का सेम ले रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू ने भी सेम आना चाहिए। या तो दो फंक्शन एक ही फंक्शन में x1 और x2 की वैल्यू पुट करके कब इक्वल आता है कि x1 और x2 ने भी इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड से ये कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये क्या होगा 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे कोई सी वैल्यू ली, x1 की वैल्यू मैंने ले ली 1.2 ले ली, और x2 की वैल्यू मैंने ले ली 1.7 ले ली। ये दोनों वैल्यू क्या करें, बिलोंग्स टू डोमेन R। देखो ये डोमेन में ये वैल्यू आएगी, ये भी आएगी। देखो रियल R पर क्या होता है, रियल वैल्यू ये भी ये दोनों किसके अंदर आ रही, डोमेन के अंदर आ रही। तो आप वैल्यू निकाल लो, एक बार fx1 की वैल्यू निकालो, fx1 तो कितना आ जाएगा fx1। fx1 की वैल्यू क्या है 1.2, x1 की जगह 1.2। अब ये फंक्शन आपका क्या है, fx वाला फंक्शन क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या है आपका fx1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा fx, ये fx1 रखा। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x1, ये आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू आपने क्या रखी है, अब x1 की वैल्यू क्या है 1.2, ये 1.2 रखी थी, ये आंसर क्या देगा बताइए, ये आंसर देगा 2। आंसर क्या देगा 2। ऐसे कैसे fx2 की वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे fx2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x2। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x2 की वैल्यू आपने क्या मानी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट, तो कितना आ जाएगा 1.7। अब मुझे बताइए इसका आंसर भी कितना आएगा 2, इसका आंसर भी क्या आएगा 2। तो आप देखिए fx1 इक्वल टू fx2 तो आ गया, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 इनकी वैल्यू तो आ गई किसके बराबर 2 के इक्वल आ गए, बट x1 नॉट इक्वल टू x2। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो x1 की वैल्यू 1.2 ली, इसकी वैल्यू 1.7 ली। जब इन दोनों की वैल्यू मैंने इक्वल नहीं ली है, तो इन दोनों की भी वैल्यू, दोनों फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आना था।
जब इक्वल नहीं ली तो इक्वल नहीं आना था, पर मैंने इक्वल नहीं लिया फिर भी ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो कम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही। इसमें क्या होता है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू कब इक्वल है तो एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपका वन वन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सो एफ इज नॉट वन वन, ये वन वन आपका नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, नेक्स्ट प्रूव करेंगे हम ऑन टू। ऑन टू, अब ऑन टू प्रूव करने के लिए देखो मैंने आपको क्या बताया था कि दो मेथड होती है, एक ये मेथड होती है, एक ये मेथड होती है। अब इस मेथड से जब करते हैं तो आपको यहाँ से एक से की वैल्यू निकालना पड़ता है, पर एक से की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम इसको ये वाले तरीके से करेंगे, रेंज इक्वल टू डोमेन। कब ये दोनों इक्वल आ जाता है तो ऑन टू हो जाएगा, कब नहीं होगा ये तो वो ऑन टू नहीं होगा। हम ये वाली मेथड से टेस्ट करेंगे। पहले तो हम कोडोमेन, आप देखिए कोडोमेन क्या है, आपका डोमेन क्या है। सबसे पहले डोमेन की बात करें, डोमेन आपका क्या है, आर। आर बोले तो ऑल रियल वैल्यूज। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन, कोडोमेन भी आपका क्या है, आर। कोडोमेन भी क्या है, आर। ये आपका डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। आपको रेंज निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेंज। अब रेंज के लिए फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, रेंज। फंक्शन दे रखा है एफ कॉलन आर टू आर, और फिर क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको दे रखा है। तब आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या, कौन सी वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। देखिए ये आपकी क्या है, इंटीजर, ये भी 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 क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर। क्योंकि इंटीजर आपका क्या होता है, जीरो भी होता है, प्लस माइनस किसी फॉर्म में हो सकता है, पर डेसिमल या रेशनल फॉर्म में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के बात करी जाए तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, ये आपको हमेशा इंटीजर कौन सी वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। ये रेंज में हमेशा क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या आएगा आपका, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपका क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको पता है क्या क्या आता है, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसा चलता जाएगा, ये सारी वैल्यूज आएगा। तो मुझे बताओ कोडोमेन के अंदर आर है और आपका रेंज के अंदर क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कोडोमेन रेंज की इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस कोडोमेन या रेंज, ऐसा लिखेंगे, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ, या यही पर लिख सकते हैं, सो एफ इज नॉट ऑन टू, ये आपको ऑन टू नहीं है। तो हो गया, ये हो गया कि आपका ये ऑन टू नहीं है और ये आपको वन वन भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके आगे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत लग रही है तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इस साइड है ना, इसके नीचे की लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू, नहीं ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका होता है फिनिश, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।